हम्म। इतिहास का किताब पढ़ना तो ठीक है, पर देखते हैं तुम इतिहास से आखिर क्या सीखते हो। सेनापति मीर जाफर का अंग्रेजों के साथ मिले होने के कारण से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का पलासी का युद्ध हार जाना, और इसी कारण से बंगाल में अंग्रेज शासन शुरू होना। इससे तुम क्या सीखते हो कि देसी जालिम से विदेशी जालिम बड़ा होता है। अंग्रेजों के लिए भारतीय सैनिक द्वारा ही भारतीय राजाओं और नवाबों का एक के बाद एक राज्य दखल करते रहना और उनकी प्रजा का तनिक भी प्रतिवाद ना करना। इससे क्या सीखते हो कि अंग्रेजी शासन, ये नाम तो केवल नवाबों, राजाओं और अन्य बड़े लोगों के लिए था। पीड़ित प्रजा का पीड़ित करने वाले देसी हों या विदेशी, इससे क्या मतलब था। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों का इस्तेमाल करके ही 1857 का विद्रोह दमन करना, ये क्या सिखाता है तुम्हें। एक दूसरों के साथ लड़ते झगड़ते रहने वाले लोग अधिकतर सबसे बड़े जालिम का साथ देना ही बेहतर समझते हैं। 1919 में जलियांवाला बाग में 9th गुरखा राइफल्स, 54th सिख राइफल्स और 59th सिंधे राइफल्स द्वारा ब्रिगेडियर डायर का हुक्म पालन करके निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना, ये तुम्हें क्या सिखाता है कि गुलामों के लिए देश, रिश्ते, ये सब मायने नहीं रखते। 1946 में छीन के लेंगे पाकिस्तान का नारा लेकर मुस्लिम लीग के समर्थकों का कलकत्ता शहर में कत्लेआम मचाना शुरू करना। धीरे धीरे पूरे देश में दंगों का फैल जाना और चारों ओर कत्लेआम मच जाना। इसी समय अपना बचाव कर रहे लोगों को कुछ महान भारतीय नेताओं का हथियार त्याग करने को बोलना। खैर, इस अहिंसक नीति का असफल होना और उसके बाद हमारे देश का 3 हिस्सों में बंट जाना, लाखों लोगों का प्राण गंवाना, लाखों का बेघर हो जाना और ऐसे ही हमारे देश के स्वतंत्र बन जाने की घोषणा कर देना। इस इतिहास से तुम क्या सीखते हो। घर के सबसे बड़े विनाशकारी शत्रु घर से ही आते हैं। अपने लज्जाजनक इतिहास से सीख तो लिए, अब बताओ, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के बारे में पढ़ के तुम्हें क्या सीख मिलती है। पराधीनता हो या स्वतंत्रता, शुरुआत तो अपने चरित्र से ही होती है, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नाम कमाने के लिए एक दूसरों को पीछे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों को एकत्रित करके भी किया जा सकता है। तो अभी इन सब कॉम्पिटिटिव पढ़ाई में अपना समय नष्ट क्यों कर रहे हो। जाओ बाहर जाके दोस्तों के साथ खेलो, स्वस्थ रहोगे, एकत्रित रहोगे और गुलामी से दूर रहोगे।